29 अक्टूबर 2023 नितिन गडकरी भारत में एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो भारत में रिवॉल्यूशन ला सकती है, जिससे भारत की पेट्रोल डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म की जा सकती है। एंड भारत के इस मूव से फार्मर को दुगने फायदे हो सकते हैं। पेट्रोल रेट्स रिड्यूस होकर 15 रुपए पर लीटर हो सकते हैं। जो हमारे पास बहुत स्टॉक में पड़ा है उससे इथेनॉल बनेगा, बाम्बू से बन रहा है, क्योंकि अब 100% इथेनॉल टू व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा। एक रिवॉल्यूशन होगा। मैं ये बातें बहुत दिनों से करता हूँ, आप मेरे पर विश्वास। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे भारत में बढ़ रहे इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। सो वो चीज है क्या? तो वो चीज है फ्लेक्स फ्यूल कार। भारत में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च कर दिया क्योंकि आने वाला कल पेट्रोल डीजल का नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल का होगा। यह है फ्लेक्स फ्यूल कार, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन की गई है। और इस कार की खासियत ये है कि ये पेट्रोल डीजल से तो चलती है, साथ ही एथनॉल से भी चलती है, जो एक बायोफ्यूल है। एंड इसी बायोफ्यूल को लेकर भारत ने G20 समिट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया है। नाउ इंडिया, ब्राजील और यूएस इसके फाउंडिंग मेंबर है। सो इससे भारत को इकोनॉमिकली ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल फायदे भी होंगे। तो आइए जानते हैं कि ये फ्लेक्स फ्यूल है क्या, कैसे ये पेट्रोल प्राइसेस को रिड्यूस करेगी, भारत में बढ़ रहे इन्फ्लेशन को ये कैसे रोक सकती है, फार्मर को कैसे प्रॉफिट होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज बायोफ्यूल अलायंस एंड भारत के लिए ये कैसे Ahead of इम्पोर्टेंट the है। G20 summit, which is scheduled to begin on Saturday, host India has now proposed a global biofuel alliance. सो नंबर 1, व्हाट इज फ्लेक्स फ्यूल और इसकी खोज कैसे हुई? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जिसकी शुरुआत होती है 1973 से, जब वर्ल्ड में पहली बार ऑयल क्राइसिस हुआ। People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon. Stations can no longer afford to fill up cars whose tanks take 20 gallons. 1973 में अरब और इजराइल के बीच वॉर होती है, जिसमें अमेरिका इजराइल को गुड्स एंड वेपन सप्लाई करती है। एंड इस चीज से अरब कंट्रीज काफी गुस्सा थे। एंड उस समय अरब कंट्रीज ने क्रूड ऑयल के प्राइस $3 प्रति बैरल से $12 प्रति बैरल कर देती है। एंड इससे ये होता है कि वर्ल्ड के सारी कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है, लाखों जॉब्स खत्म हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद होने लगते हैं। एंड उसी समय एक ऐसी कंट्री थी जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है जो वर्ल्ड को क्राइसिस से बचा सकती थी, एंड वो देश था ब्राजील। In Brazil, fill up their tanks with ethanol, known here as Alcool. It is available at nearly every fueling station in Brazil and is roughly half the price of gasoline. ब्राजील ने एथनॉल ब्लेंडिंग की खोज की थी। अब ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो ना कि वर्ल्ड को क्राइसिस से बचा सकता था, बल्कि वर्ल्ड में बढ़ रहे कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सकता था। अब इसमें होता ये है कि पेट्रोल में कुछ सर्टेन अमाउंट में एथनॉल को मिलाया जाता है, जिससे पेट्रोल के कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। एंड ये एथनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है शुगर केन, व्हीट, राइस एंड इवन सड़े हुए आलू से, जिसकी भारत में कोई कमी नहीं है। 1957 में ब्राजील दो तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहा था एंड आज भारत की करंट सिचुएशन ऐसी ही है। नंबर 1, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना एंड सेकंड, शुगर प्राइसेस का घटना। अब ब्राजील के इस चीनी के ढेर को खरीदने वाला कोई नहीं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्राजील ने 15 नवंबर 1975 में ब्राजीलियन एथनॉल प्रोग्राम को स्टार्ट करा, जो पूरी तरह से डेडिकेट थी शुगर से एथनॉल प्रोडक्शन के लिए, जिसकी 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे: लेस डिपेंडेंसी ऑफ ऑयल इंपोर्ट, बूस्ट द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और शुगर सेक्टर को मजबूत करना। एंड इससे ये होता है कि शुगर प्रोडक्शन 50% तक बढ़ जाती है और एथनॉल प्रोडक्शन 500% तक बढ़ जाती है। इसी के साथ ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सब्सिडीज देनी शुरू करी टू क्रिएट इंजन्स जो 100% एथनॉल से चल सके। एंड 9 साल बाद ब्राजील एकमात्र ऐसा देश था जहां 96% कार एथनॉल से चलती थी। लेकिन दोस्तों, ब्राजील ने यहाँ पर एक बड़ी गलती करी। ब्राजील को लगा कि ये ऑयल प्राइस कभी कम होंगे ही नहीं, एंड यहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। 1986 में अचानक ऑयल प्राइसेस में डाउनफॉल आता है, जिससे एथनॉल व्हीकल किसी भी तरह से लोगों के लिए इकोनॉमिकल नहीं रहते, और उसी समय शुगर प्राइस भी बढ़ जाते हैं, जिससे एथनॉल के प्रोडक्शन में भी कमी आती है। एंड वन ऑफ द रीजन ये भी है कि उसी समय ब्राजील में आर्मी डिक्टेटरशिप आ गई। लेकिन इन समय सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ब्राजील ने 1975 से 2002 तक $50 बिलियन बचाए सिर्फ एथनॉल ब्लेंडिंग से। लेकिन 2003 में एथनॉल प्रोग्राम फिर से रिवाइव होती है, बट इस बार फ्लेक्स फ्यूल कार के रूप में। एक्चुअली ऐसी कार होती है जो डिफरेंट ऑयल रेशियो पर वर्क करती है, जो हाफ गैस और हाफ एथनॉल के मिक्सअप से भी चल सकती है और 100% गैस और 100% एथनॉल से भी चल सकती है। अब इससे ये फायदा था कि गैस के प्राइस बढ़ने पर एथनॉल को यूज किया जा सकता था और एथनॉल के प्राइस बढ़ने पर गैस को यूज किया जा सकता था। यही कारण था कि 2023 आते आते ब्राजील में 83% बिकने वाली व्हीकल्स फ्लेक्स फ्यूल कार ही थी। एंड ब्राजील ने इससे अपने कंट्री में हो रहे कार्बन एमिशन को 63 मिलियन टन कम कर लिया था,
जो 4 बिलियन ट्री को लगाने के बराबर है। अब अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जो सबसे अधिक शुगर केन प्रोड्यूस करती है। वहीं दुनिया का सबसे अधिक ऑयल इंपोर्ट करने वाली भी देश है। इंडिया करंट टाइम में 80% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है। सो इंडिया अगर फ्लेक्स फ्यूल की ओर शिफ्ट करती है तो नो डाउट इंडिया को इकोनॉमिकली काफी फायदा होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जैसा कि मैंने बताया कि ये एथेनॉल बनती है शुगर केन, व्हीट, राइस एंड कॉर्न से। लेकिन क्या ये एथेनॉल बनाना इतना आसान है? वेल, आंसर इज नो, बिकॉज सप्लाई चेन। अब एथेनॉल बनाने में जो चीज यूज होती है वो है फीड स्टॉक। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये फीड स्टॉक है क्या, ये एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल होती है जो व्हीट, राइस, कॉर्न और शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड दूसरी चीज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ सी मोलेसेस को यूज करने की परमिशन देती है। अब ये मोलेसेस होता क्या है? जनरली शुगर से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इसे गर्म करके शुगर बनाए जाते हैं, जिसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये मोलासेस, बी मोलासेस और सी मोलासेस। ये मोलासेस हाईएस्ट क्वालिटी की होती है जो काफी स्वीट और लाइट वेट होती है, जिसे हम बेकिंग में यूज करते हैं। बी मोलासेस भी शुगर ही है जो ए मोलासेस से थोड़ा कम स्वीट होती है एंड ये भी बेकिंग में ही यूज किया जाता है। बट ये सी मोलासेस काफी डार्क होती है एंड ये सबसे कम मीठी होती है जो इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है एंड ऑल्सो एथेनॉल और रम बनाने में। 2008 से पहले भारत में एथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ सी मोलासेस को यूज करने की परमिशन थी, जिससे एथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो बहुत कम थी एंड राइस, व्हीट, कॉर्न जैसे फूड ग्रेन के फीड स्टॉक को यूज करने की भी परमिशन नहीं थी। लेकिन 2022 में द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक रिपोर्ट पब्लिक की जिसमें यह था कि मात्र 5 सालों में 25,000 मेट्रिक टन फूड ग्रेन वेस्ट हो चुकी थी। सो इससे ये पता चलता है कि भारत के पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, बट गवर्नमेंट इसे यूज करने को अलाउ नहीं करती सिवाय शुगर केन के। लेकिन शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जिसे ग्रो करने में सबसे अधिक पानी की जरूरत होती है एंड आप जानकर ये हैरान होंगे कि 70% वाटर इरिगेशन जो होती है सिर्फ धान और शुगर केन को प्रोड्यूस करने में की जाती है। वहीं 1 टन शुगर केन को ग्रो करने के लिए 3 लाख वाटर को यूज किया जाता है। मतलब हर 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में करीब 2860 लीटर वाटर की खपत होती है। एंड अगर भारत में कम वर्षा होंगी तो इन क्रॉप के प्रोडक्शन में भी कमी आएगी एंड इससे ये होगा कि एथेनॉल प्राइस इंक्रीज होगी। एंड ये सेम चीज हुई भारत के साथ 2004 में जब भारत ने बायोफ्यूल को इंट्रोड्यूस किया और रॉ मटेरियल के शॉर्टेज इशू के कारण भारत के मैंडेटरी एथेनॉल ब्लेंडिंग को रोकना पड़ा। और वन ऑफ द रीजन ये भी है कि भारत में एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के पास ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की मांगों को पूरा कर सके। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत इसके लिए क्या क्या स्टेप ले रही है। सो नंबर 1, 2018 में भारत ने ये अनाउंस किया कि अब व्हीट, कॉर्न, राइस जैसे ग्रेन को भी यूज किया जाएगा एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, बट वैसे ग्रेन्स जो डैमेज हो गए हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। अब इसका ये प्रभाव था कि जहां 2014 से 2018 तक सिर्फ शुगर केन को यूज किया जाता था एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, अब 2018 के बाद से अदर रॉ मटेरियल को भी यूज किया जाने लगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने लोन और सब्सिडीज देनी स्टार्ट करी टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसमें कंपनी को लोन 4% ही पे करने हैं, बाकी 6% इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी 5 सालों के लिए। अब इससे ये होगा कि एथेनॉल प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा। बट इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कंज्यूमर को अप्रोच करना टू यूज फ्लेक्स फ्यूल कार, जिसके लिए कंज्यूमर को सब्सिडीज देनी पड़ेंगी कार खरीदने के लिए। साथ ही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी सब्सिडीज देनी पड़ेगी कार बनाने के लिए। सो बेसिकली ये मॉडल पूरी तरह से वर्क करेगी सब्सिडीज बेस्ड मॉडल पर। बट क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं। एंड इसी सॉल्यूशन को ओवरकम करने के लिए भारत ने G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये अलायंस रिसर्च करेगी नॉट ओनली फॉर बायोफ्यूल बल्कि बायोगैस और बायोडीजल पर भी, एंड ऑल्सो कैसे इसे सस्टेनेबल बनाया जाए कंज्यूमर के लिए। खैर, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।